Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all will be fine. Good afternoon, everyone. My voice is clear. Students, okay. आप सब लोग ठीक हैं? जी. Just wait a moment. The lecture will be uploaded soon, inshallah. जी answer. My voice is clear? Okay, thank you, Adila. Everything is clear. Ansab, Adila, Musarrat, Khatija, thank you for joining the lecture. बेटा who will describe previous lectures? Last lectures में हमने क्या डिस्कस किया था प्लीज टेल मी आई वांट टू नो आर यू रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ओके जी प्लीज टाइप हियर कमेंट्स please wait I will be uploaded it's a take a time I think due to slow network yes students please type here comments जी आलिया खतीजा जी बेटा who will describe previous lecture we will discuss regarding last lectures I'm talking about respiratory system जी जी students Shahzad please type your comments what would you read previous slide okay can you share with me okay बेटा आप लोग शेयर करोगे जो आप लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था स्लाइड में आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रीवियस लेक्चर प्लीज टाइप योर कमेंट्स आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्विकली गुड अपर और लोअर रेस्पिरेटरी briefly explain yes जी सन्ना कयो okay good जी खतीजा respiratory system we review ANP and history physical examination normal and differentiate between normal and abnormal findings we still waiting for your preview I don't know what happened with this slide it will take a time
आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जी। माशाल्लाह सना सैफ, यू आर ऑल्सो ऑनलाइन। सॉरी बेटा इनकन्वीनियंट, क्योंकि अपलोडिंग में आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है, अदरवाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसका जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपलोडेड, थैंक्स गॉड। जी शुमाइला, वालेकुम सलाम। ओके नो वी विल कंटिन्यू। ऑफ कोर्स आप लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस किया है कि हमने एएनपी रिव्यू किया जी। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन हमने देखा है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस किया कि विच पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and which points are including in the lower respiratory tract. Okay, and now we're talking about last lecture is the history taking, how to take a history from the patients. We collect the history, and also we taught about respiratory system glossary before. As you know, before starting the respiratory system, any systems, you know, glossary is a very important, like small points and terminology of the basic definitions of the system. That's why we read all these things very well. We are repeated these lectures, I think second and third time, and also you people are already given a class assessment test of the respiratory system. Are you with me, students? Okay. So now we are talking about the history. हिस्ट्री लेने से पहले क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपने रिव्यू करनी होती हैं, क्योंकि वी आर नर्सिस, और नर्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मर्जोरी जॉर्डन गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है उसके मुताबिक पे एक हमने हिस्ट्री ऑर्गेनाइज किया, उसके मुताबिक पे हमें हिस्ट्री लेनी है। एज यू नो कि मेडिकल डायग्नोसिस ऑलवेज मेक अ डॉक्टर साइड्स एंड नर्सिंग डायग्नोसिस ऑलवेज मेक अ नर्सिंग साइड्स। तो इसलिए हमने जॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न के मुताबिक पे ही हमने एक फॉर्मेट डेवलप कर दिया, मर्जोरी जॉर्डन ने हमारे लिए इजी अप्रोच कर दी, ताकि उसके मुताबिक पे हम हिस्ट्री को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से। ओके जी, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पेशेंट की फिजिकली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिजिकली प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल देखते हैं, स्मोकिंग देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, पेशेंट का ऑक्यूपेशंस क्या है, हम देखते हैं कि पेशेंट्स की अलर्जन या इन्वायरमेंटल क्या फैक्टर्स हैं, रिक्रिएशनल एक्सपोजर क्या है, एंजाइटी, साइंस सिम्टम, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन वन बाय वन। जी, दी स्लाइड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि रिस्क फैक्टर है, अगर पेशेंट स्मोक करता है तो स्मोकिंग में पेशेंट जो है वो कितनी स्मोकिंग करता है, और ये सब चीज़ें हम पूछते हैं पेशेंट से कि अगर वो 1 पैक लेता है या 2 पैक लेते हैं, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं, उसका स्टेटिव लाइफस्टाइल देखते हैं, एज रिलेटेड देखते हैं कि पेशेंट जो है वो ओल्डर अडल्ट है, यंग है या एडोलसेंट में है, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में हम पेशेंट्स के देखते हैं वो किस तरह का वो काम कर रहा है, किस इन्वायरमेंट में है, डस्टी एरिया में है या मार्बल की फैक्ट्री में काम कर रहा है या केमिकल में है। तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड में आ जाता है कि उसमें एयर पोल्यूशन, अगर वो इंडस्ट्री वगैरह में कर रहा है तो एयर पोल्यूशन वहाँ कितनी है। ठीक है, उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एस्बेस्टोस हो सकता है अगर वो केमिकल में काम कर रहा है, कॉटन फैक्ट्रीज में काम करता है, ओबेसिटी भी ऑफ कोर्स जो है वो भी कंसीडर होती है, और फैमिली हिस्ट्री बिलोंग टू अ कि फैमिली हिस्ट्री में जीन टू जीन जो है वो ट्रेवल करती है। ओके जी, अब अगर पेशेंट्स को कफ है तो कफ में हमारे माइंड में क्या आता है, ठीक है, कफ हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसको ड्राई कफ है, ठीक है, वूपिंग, क्योंकि हम इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम ये 2 टाइम्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। कफ में क्या है कि पेशेंट को ड्राई कफ है, मॉइस्ट है, प्रोडक्टिव है, हॉर्सनेस है, एकिंग है, बार्किंग है, वूपिंग कफ है,
और कब स्टार्ट होती है, उसका ड्यूरेशन क्या है, पैटर्न क्या है, और क्या काम करते वक्त उसको होती है या वेदर चेंजेस में होती है, ठीक है, सीवियरिटी कब होती है, ये सब चीजें आपने लिखनी है। पेशेंट को एस्थमेटिक तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं है, एक्सर्शन कोई काम करने से होता है, और ट्रीटमेंट पे इफेक्टिवनेस होता है, या खुद ही कोई होम रेमेडीज करता है तो उससे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, स्पूटम, अगर हम स्पूटम की बात करते हैं तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आया कि पेशेंट को जो है वो स्पूटम, उसकी हम देखते हैं कि अमाउंट क्या है, स्पूटम बहुत ज्यादा उसको आ रहा है, और उसकी कलर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कलर में येलो है, वाइट है, ग्रीनिश है, सब देखते हैं, और प्रेजेंस देखते हैं कि ब्लड तो नहीं, हेमोप्टाइसिस हो सकती है, और उसको स्मेल तो नहीं आ रही, या ऑर्डरलेस है, कंसिस्टेंसी उसकी देखते हैं, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शंस देखते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपके साथ साथ अटेंडेंस भी लगा रही हूँ कि कोई मिस ना हो जाए, जैसे ही आप लोग ऑन एयर होते हो मैं उसको भी जो है वो साथ नोट कर लेती हूँ जी। अभी सिद्रा और फातिमा के जी। साइनोसिस, डेफिनेटली आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिव्यू कर रहे हो तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है कि पेशेंट्स की साइनोसिस तो नहीं है, पेशेंट को कार्डियक रेस्ट में कार्डियक प्रॉब्लम के साथ तो नहीं है, तो उसकी वजह से तो नहीं है उसका साइनोसिस, या पेशेंट सीओपीडी वाला पेशेंट है, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमेटिक पेशेंट्स है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप, उसकी आप देखोगे, नोट करोगे, ठीक है जी। तो अब साइनोसिस में आपने देखा कि ब्लू कलर की डिसोलरेशंस हैं, नेल्स बेड आपने देखने हैं, ठीक है, नेल बेड्स आपने देखे, और उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं है, ये सब चीजें आप देखोगे, ब्लू डिस्कलोरेशंस, और आप पेशेंट्स के लिप्स पे भी देख सकते हो कि पेशेंट जो है वो उसका किस तरह का है, क्योंकि जब आप क्लिनिकली पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो पेशेंट आपको पता चल जाता है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाला है, इसमें एस्थमेटिक है, और एस्थमेटिक है तो आपको वीज दूर से ही सुनाई देगी, ठीक है, तो आप उसको रेस्पिरेटरी में कर दे, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको स्वेटिंग हो रही है, ये सब हम देखेंगे। अब पेशेंट्स को क्लबिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वालेकुम सलाम जेनिफर जी, क्लबिंग की बात करते हैं तो जो हमारे पेशेंट्स कार्डियक वाले होते हैं तो उनमें ये चीजें आपको साइन सिम्टम मिल जाते हैं नेल्स पे, ठीक है, ये देखें आप, जस्ट लाइक पैरेट कलर का उसका वो पैरेट की तरह, ड्रम स्टिक की तरह जो है वो उनकी नेल्स और फिंगर्स की जो शेप बनी हुई है। एक्सरेटेड और इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर की बात करेंगे ऑफ द नेल्स। लॉस ऑफ एंगल, जो कि हमारा 160 180 एंगल बनता है नेल्स का, हमने पढ़ा था, तो वो बिटवीन नेल एंड नेल बेड्स की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेट बाय द लोबिडोनो डायमंड साइंस, क्योंकि ये डायमंड साइन की तरह भी आप इनको कहते हो, ड्रम स्टिक की तरह भी बात करते हैं कि ये जस्ट लाइक पैरेट बीट की तरह जो है उसकी अपीयरेंस है नेल की। सबको समझ आ रही है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा फास्ट इसलिए हम जा रहे हैं कि ऑलरेडी हमने इस चीज को रिव्यू किया हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना कि नहीं? जी बेटा, ज्यादा फास्ट तो नहीं मैं पढ़ रही? ओके जी। फाइनली सना कईयों को ख्याल आ ही गया कि मैं मैडम को मैसेज कर दूं कि हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिव्यू की बात है। अब हमने देखना है कि इसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में ऑफ कोर्स आपको पता है जी, शहजाद नो मैम, शहजाद ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वेरी गुड शहजाद, क्योंकि आप हो सकते क्लास में ना हो जी। सिद्रा कह रही है नो मैम हमने नहीं पढ़ा हुआ, ओह वेरी नाइस। अगर पढ़ा नहीं है बेटा तो आपने टेस्ट कैसे जो है वो आपने दे लिया, ऐसा ही है, क्यों सना? ओके, फास्ट है देखिए, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ना ही हम कमेंट्स एक दूसरे के जो है वो रिव्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट जो है वो क्या किया है, आपने टेस्ट दिया है, तो ऑफ कोर्स बेटा आप पढ़े बगैर जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है, ऐसा ही है ना? जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप टेस्ट कैसे दिया? जी बेटा खतीजा, नेल का एंगल आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? नेल स्किन असेसमेंट हमने पढ़ा था जिसमें 160
और 180 का एंगल बनाते हैं हम यूं, ठीक है, इस तरह हम बनाते हैं। उसके अंदर 160 का जो है वो नॉर्मल एंगल है। तो जब क्लबिंग की बात कर रहे थे हम, तो क्लबिंग में उसका लॉस हो जाता है, वो बिल्कुल भी जो है वो एंगल नहीं रहता। इज इट क्लियर? जी बेटा, अदीला बच्चों को बता देना कि इसका टेस्ट भी हुआ है और जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब गौर से शहजाद बेटा सुन लो, ठीक है। पास्ट हेल्थ इज हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखेंगे और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करेंगे। कोई ट्रोमेटिक इंजरी है, ठीक है, पास्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं। कोई प्रीवियसली सर्जरी तो नहीं हुआ, एम्फीजीमा, सर्जिकल एम्फीजीमा तो नहीं हुआ, क्रॉनिक कंडीशंस तो नहीं है अदर सिस्टम की, ठीक है। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में देखेंगे पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं था, एम्फाइजीमा, लंग कैंसर, एलर्जी और एस्थमेटिक, ये हम पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में रिव्यू करते हैं। जी जी, जो सबने क्वेश्चन बहुत जो है वो रॉन्ग आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, यहाँ मैं आपको डेटा क्लियर कर दूं, जिसमें मैंने लैंड मार्किंग आप लोगों को लिखा हुआ था कि की लैंड मार्किंग क्या है। रिपीटेडली मैं लेक्चर, जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को बहुत गौर से सुना था, नोट किया था, उसमें सब चीज़ें आपकी क्लियर थी। मैं रिपीटेडली कहती थी अगर एनाटॉमिकल लैंड मार्किंग आता है तो आपने ये लिखना है, ठीक है। और जो नहीं आता आप लोगों ने सब चीजें लिख दी हैं। सर्विसेज हैं लैंड मार्किंग के लिए थोरेसिक एस्पेक्ट में, सुपरस्टर्नल नोच, स्टर्नल एंगल, जीफिस्टर्नल जॉइंट, सब कोस्टल एंगल, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। ये इसीलिए थोड़ा आप लोगों ने कंफ्यूजिंग, यही चीजें सब आप लोगों ने लिखी हुई थी। मगर अगर हम एनाटॉमिकल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की लैंड मार्किंग की मैं बात करती हूँ, तो वो क्या है आपका स्टर्नल एंगल, आपकी जो है वो मिड लाइन आ जाती है, स्टर्नल मिड लाइन आ जाती है, आगे नेक्स्ट आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी मैंने आपको बताई थी, ये सर्विसेज लैंड मार्किंग की अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। सुपरास्टर्नल नोच की बात की थी, वहां हम मिड स्टर्नल लाइन की बात करते हैं, स्टर्नल एंगल है, ठीक है, जीफी स्टर्नल ज्वाइंट्स है। आप लोगों ने बेटा रिपीटेडली यही चीजें सबने मिक्स की हुई, ठीक है। ये है आपकी लाइन ऑफ ओरिएंटेशन। जरूरी नहीं है कि मैं आपको लाइन ऑफ ओरिएंटेशन लिखती वहां, तो आपको जब मैं एनाटॉमिकल मैपिंग में क्लास में भी और आप लोगों को जब भी लेक्चर्स लिया है, मैंने यही चीजें बताई हैं कि वो आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस कर रहे हो, क्लियर आपका क्वेश्चन था, उसमें क्या लिखा हुआ था आपने कि आपने एनाटॉमिकल लैंड मार्किंग की क्या होती है, जिसमें मिड स्टर्नल लाइन है, ठीक है, आपने एक स्केच बनाया ना, इमेजिनरी लाइन ड्रा की है, और मिड क्लेविकुलर लाइन है, इंटीरियर एक्सरी लाइन है, पोस्टीरियर एक्सरी लाइन है, मिड एक्सरी लाइन है, और स्केपुलर लाइन है पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये लाइन थी, आपका आंसर सिर्फ यही था, ठीक है। थोड़ा सा आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करना था कि हम एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस कैसे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताना था क्यों करते हैं असेस। और लाइन जो है ये आपने लाइन ऑफ ओरिएंटेशन जो थी वो आपने लिखनी थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कोई भी एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, मगर कुछ बच्चों ने वही एंगल, स्टर्नल नोच, ये सारी लिख दी थी, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये लाइंस यही चाहिए थे, बिल्कुल आपने पॉइंट्स लिखे हुए थे कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने नहीं लिखे हुए, वो भी अगर लिख दी थी तो मैंने उनको भी उनकी मार्किंग पूरी दी है, ठीक है। तो अगर भी आपसे कोई एनाटॉमिकल मैपिंग या लैंड मार्किंग की बात करते हैं, या की पॉइंट्स आप देखते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप जब करते हो तो उसमें कौन सी ऐसी लाइन ऑफ ओरिएंटेशन होती है, तो आपने ये वाली देखी, ठीक है। मिड स्टर्नल लाइन है आपकी, राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन है, इंटीरियर एक्सरी लाइन है, मिड एक्सरी लाइन है, और आपकी जो है वो पोस्टीरियर एक्सरी लाइन है, और स्केपुला है, ठीक है। दीज आर द एनाटॉमिकल मैपिंग लाइन ओरिएंटेशन, क्लियर, ठीक है। यहाँ भी आपको हर चीज दी हुई थी, एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को तो क्लियर करो, ठीक है। और जब मैं पढ़ा रही होती हूँ सब कह रहे होते हैं जी मैडम बहुत समझ आ गई, ये हो गया, हमें समझ बिल्कुल आ गई है, तो इट मीन्स कि आप लोग को समझ नहीं आती तो आप मुझे रिपीटेडली बताएं, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये देख रहे हैं आप, चीजें तो बहुत सारी आती हैं, ठीक है, मगर आप लोगों ने लैंड मार्किंग की अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने इस तरह अपनी लाइंस ड्रॉ करनी, ठीक है। जी, दिस इज अ डायफ्राम, आप सबको पता है ये डोम शेप का होता है, ऐसे ही है जी। अनिका बेटा, जी मैम जी, ओके।
जी, ये भी सर्विसेज लैंड मार्किंग की बात हो रही थी। पोस्टीरियर में स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द थोरैसिक टिब्रा है और सुपीरियर एंगल इंफीरियर एंगल, जस्ट आपको बताया है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग लैंड मार्किंग पोस्टीरियरली करते हैं। ये देख रहे हैं आप इसका, ये भी हमने बहुत अच्छे से रिव्यू किया था कि सुपीरियर एंगल कौन सा है, एक्रोमियम कौन सा है, ये एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, ये हमारा सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है, इसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, जहाँ से हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा जो है वो स्टार्ट हो जाता है जी। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अभी मैं दूसरा पार्ट इसका जो है वो अपलोड करती हूँ। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जी, अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो। लैंड मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली आप लोग जो है कंफ्यूज करते हो इसी लैंड मार्किंग को। जी 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 बेटा, टेक्निक्स फॉर द रेस्पिरेटरी असेसमेंट, कौन सी टेक्निक्स हैं हमारी रेस्पिरेटरी असेसमेंट की? हाउ मैनी टेक्निक्स? जी जी बेटा, हिना कैसे राइड करनी थी? अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पे यही बता रही थी कि आपने लैंड मार्किंग में आपने थोड़ा सा रेस्पिरेटरी असेसमेंट का बताना था कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस कैसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, उसकी असेसमेंट अगर कर रहे हो तो उसमें क्या देखना है, आपने फाइंडिंग्स क्या देखनी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करते वक्त। ठीक है, और उसके बाद क्या करनी थी आपने, आपने सिर्फ लाइन ऑफ ओरिएंटेशन जो लिखा हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बताया कि उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल मैपिंग। ठीक है, एनाटॉमिकल मैपिंग लैंड मार्किंग कहते हैं, या हम एनाटॉमिकल मैपिंग लैंड मार्किंग की पॉइंट्स भी हम उसे कहते हैं। तो वो कौन से है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? इमेजिनरी लाइंस है ना। अगर मैं कहती हूँ काइंडली ड्रॉ द इमेजिनरी लाइंस, आपने वही करनी है जो कि मिड स्टर्नल लाइन है आपकी, राइट और लेफ्ट क्लेविकुलर लाइन है। ठीक है, और इंटीरियर एक्सरी लाइन है, मिड एक्सरी लाइन है और पोस्टीरियर एक्सरी लाइन है, और बैक पे क्या है आपकी स्केपुलर लाइन है। ठीक है, तो इसको हम लाइन ऑफ ओरिएंटेशन भी कहेंगे, एनाटॉमिकल मैपिंग पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, और इमेजिनरी लाइन भी है। ये मैंने रिपीटेडली जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं कंटिन्यूसली, जैसे खतीजा है, अनीला, अदीला, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ली हुई हैं, तो मैं रिपीटेडली ये चीजें आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, क्लियर है ही ना? ओके जी, एग्जैक्टली 4 टेक्निक है अनिका, थैंक यू बेटा, आपने बताया, जिसमें हमारी इंस्पेक्शन है और क्या है, पैल्पेशन है, पर्क्शन है और आस्कल्टेशन। ठीक है, नो वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, टेक्निक्स ऑफ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन बिफोर बिगिनिंग इफ पॉसिबल, आप लोगों को क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई भी सिस्टम है तो उसमें हम कुछ की पॉइंट्स जो है हमें रिमेंबर रखने होते हैं। बिफोर बिगिनिंग इफ पॉसिबल, क्वाइट एनवायरनमेंट, प्रॉपर पोजिशनिंग पेशेंट सिटिंग फॉर पोस्टीरियर थोरैसिक। ठीक है, एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, स्पाइन फॉर इंटीरियर थोरैसिक एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर पोजिशनिंग पेशेंट की होनी चाहिए। जब आप सिटिंग पोजीशन जो है वो आपने पोस्टीरियर थोरैसिक के लिए बैक साइड, और मोस्टली बैक साइड पे क्या करते हैं हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, और पेशेंट को थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में स्पाइन में रखते हैं, तो वो इंटीरियर चेस्ट को हम इंस्पेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, गुड शहजाद, थैंक यू बेटा, आपने बताया कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन है। गुड, और हम एक्सपोज करेंगे स्किन फॉर आस्कल्टेशन के लिए, परकशन के लिए और पैल्पेशन के लिए। पेशेंट को हमें उतना एक्सपोज कितना है, मिनिमम एक्सपोज करना है अपना जितना रिक्वायर है, और पेशेंट को आपने कंफर्ट करना है। पेशेंट कंफर्ट, वार्म हैंड एंड डायाफ्राम्स ऑफ स्टेथोस्कोप, be considerers of movement,
ड्रैप शीट टू कवर शीट। ऑफ कोर्स हमें पता है कि प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, पेशेंट को हमें कंफर्ट रखना है, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू वेदर आपने पेशेंट को जो है पेशेंट अपने हैंड फॉर्म करने हैं, ये नहीं कि फौरन से पहले आपने पेशेंट्स को क्या किया जी, आपने ठंडे हाथ लगा दिए और पेशेंट तो परेशान हो गए, उसने आपको एग्जामिन करने की परमिशन नहीं दी। तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपने क्या करना है, आपने एनवायरनमेंट के मुताबिक भी काम करना है, ठीक है। और कवर करना है पेशेंट्स को, ड्रैप करना है, जो कि हम शीट यूज करते हैं, ठीक है उसमें। और आपने सबने बता दिया कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, पार्केशन जो है वो हमारी टेक्निक है, ठीक है। 4 गुड हो गया जी। अब इंस्पेक्शन में आप क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन में कौन कौन सी चीजें, नॉर्मल चेस्ट सबसे देखेंगे हम कि नॉर्मल चेस्ट है पेशेंट की, और उसकी रेस्पिरेशन जो है वो इक्वली ही है, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं हो रही, पेशेंट शॉर्टनेस ब्रेथ तो नहीं है, ट्रेकिया उसका राइट और लेफ्ट, क्योंकि इंस्पेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कोई चेस्ट की सर्जरी तो नहीं हुई, यहाँ बहुत सारी कम चीजें लिखी हुई हैं, हम जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, स्लाइटली रिट्रैक्शन होगी ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसिस में, जब सांस लेते हैं तो थोड़ी सी चेस्ट आपकी अप एंड डाउन हो जाती है। टू इन वाइड और टू मल्टीप्लाई हम एज ए वाइड एज ए डीप हम कह सकते हैं। और इंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा हमारा 1:2 रेशियो होगा, ठीक है, नॉर्मली। और इसमें बहुत सारी चीजें हम और देख सकते हैं, कौन सी हम देख सकते हैं पेशेंट की चेस्ट में, ठीक है, कि पेशेंट की चेस्ट कैसी शेप है, स्किन कलर हम देखते हैं, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वही पिक्चर रिपीटेडली हमने लगाई हुई है, ठीक है। आपने एक तो देखनी है पेशेंट की रेस्पिरेशन, ठीक है, आपने कि उसकी नॉर्मल रिट्रैक्शन हो रही है या बहुत डीप ब्रीदिंग है या लेबर ब्रीदिंग है उसकी, ठीक है। और आप पेशेंट की चेस्ट की शेप नॉर्मल है, ठीक है, ये तो नहीं है कैफोटिक है, पिजन टेस्ट शेप है और एक्सक्रेटम है, फेनल चेस्ट है, ये सब चीजें आप इंस्पेक्शन में देखते हो, कलर देखते हो, ठीक है, कोई हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई, ये सब चीजें जी। ये आ गया आपके सामने कि बैरल चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर नॉर्मल हो जाता है, दोनों तरफ से इंटीरियर भी, क्योंकि रिपीटेडली हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली 1:2 रेशो है, और जब बैरल चेस्ट हो जाती है तो दोनों बराबर है, चाहे 2/2 लगा लो आप या 1, एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको, ठीक है। एग्जैक्टली खतीजा बेटा, आपने बताया कि ब्रूजेस, बर्न, स्किन रैश, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, ये सब चीजें हम स्किन में देखेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट पे फोकस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, तो उसके अंदर ऊपर जो है वो स्किन भी है, तो ऑफकोर्स हम सारी चीजें ही देखेंगे। इनकन्वीनियंट कि आपको मैंने होल्ड करवाया, तो इसमें सारी चीजें क्या होंगी आपकी, आपने बैरल चेस्ट देखिए, आप जरूरी नहीं है कि यहाँ 1:1 लिखा है तो 1:1 होगा, अगर 5 है, 6 है, 10 है, 2 है, तो मतलब इसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल ही होगा, ठीक है। इसमें फेनल चेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पेक्टस एस्कुबेटम आ जाएगा, एस्कुबेटम में क्या होगा, डिप्रेस होगी आपकी लो पोर्शंस ऑफ द स्टर्नम, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि हार्ट डैमेज हो सकता है और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकता है। जी बेटा, मैं आपकी थोड़ी सी अटेंडेंस देख लूं और रेस्ट ऑफ जो है वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। एग्जैक्टली बेटा सिद्रा, ऐसे ही है, ठीक है, मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कम है ज्यादा वो दोनों ही इक्वल ही हो जाएंगे, कम है या ज्यादा है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इक्वल ही होगा, ठीक है बेटा। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देना, बाकी होपफुली हो सकता है कि मैं कल आपका लेक्चर ले लूँ। जी
जी बेटा, आप लोग 24 यहाँ शो हो रहे हो और मेरे पास 18 स्टूडेंट सिर्फ आ रहे हैं। अल्लाह, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि 15 मिनट मैं पहले आपको छोड़ रही हूँ, ठीक है। आई थिंक सुमैया यूसुफ भी यहाँ आ गई है।